इस चैनल में आपका स्वागत है। ये बताया था कि योग ज्ञात करना जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो या समांतर श्रेणी में हो। ये बताया था पिछली कक्षा में। कुछ सवाल बताए थे, कुछ सवाल रह गए थे कि देखिए 100 से लेकर कितने से लेकर 100 से लेकर 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 तक उन सभी संख्याओं का योग बताइए। उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। सवाल दिया है कि 100 से लेकर 200 तक उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए 100 से लेकर 200 तक उन सभी संख्याओं का योग हमें बताना जो 3 से पूर्णतः विभक्त है। अब मान लो 3 से पूर्णतः विभक्त है तो देखो 100 से लेकर बताओ 3 से कब विभक्त होगी जब इनका योग 3 आए 3 से कटे। बताओ 100 से आगे 101 तो होगा नहीं, 102 देखो 102 कट जाएगा, 3 तक 9 3 चौको 12 प्लस फिर 3 का गायब कर दो 105 प्लस 107 प्लस डाट 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 डाट। बताओ 200 के पहले कौन सी ऐसी संख्या पड़ी 3 से कटेगी। देखो 1 9 8 3 संख्या 18 3 संख्या 18 कर जाए। अब देखो योग ज्ञात करना है तो बताओ क्या होता है योग ज्ञात करने के लिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अब बाटे तो गुणे कुल पद। अब बताओ कुल पद के लिए क्या करते हैं। कुल पद के लिए n बराबर अंतिम पद में माइनस प्रथम पद को घटाते हैं और सर्वांतर कितने का अंतर है 5 2। देखो सब में 3 का अंतर, क्योंकि संख्या तभी योग लगेगा तो कितना आएगा अंतर 3 गुणे नहीं होगा प्लस। देखो फिर एक जोड़ देते हैं, फिर एक क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो n बराबर कुल पद निकल आते हैं। अंतिम पद में प्रथम पद को घटाना है और सर्वांतर जितने का अंतर हो उससे भाग देना है प्लस एक जोड़ देते हैं तो कुल पदों की संख्या निकल आती है। अंतिम पद में पहले पद को घटाना है और जितना अंतर होगा पूरे में अंतर बराबर समान होगा तो उससे भाग देना है प्लस एक जोड़ देते हैं कुल पदों की संख्या निकालने के लिए। तो n बराबर 2 गए 6 9 बटे 3 प्लस 1 तो n बराबर 3 तरको 9 3 2 9 6 1 तो n बराबर कितना आ गया 33। तो देखो 33 तो योग बराबर 8 2 10 9 1 10 1 2 1 3 बटे 2 पूरे 33 तो योग बराबर 150 गुणे 3। तो बताओ कितना आएगा 15 0 है तो 0 15 45 के 5 45 कितना आएगा। तो इस तरह ज्ञात कर लेते। ठीक है करिए। ठीक है हो गया। अब एक दूसरा सवाल देखिए फीस के बाद।
200 से 200 से 500 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 200 से 500 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 200 से लेकर 500 तक के बीच जो 7 से पूर्णतः कट जाए। बताओ 200 तो काटेगा नहीं 7 से। 201 क्योंकि देखो 7 दूनी 14, 7 201 में नहीं जाएगा, फिर 202 में भी नहीं जाएगा, 203 में देगा। 203 7 दूनी 14, 6 7 9 63 कट गया। अब 7 का अंतर कर दो कितना 7 210 देखो कट जाएगा 7 पे 21 प्लस फिर कितना काटेगा 500 तक जाना। 210 के बाद 217 कटेगा प्लस डाट डाट कहाँ पे जाएगा बताओ। 500 के अंदर आना चाहिए, 498 कट जाएगा। देखो 447 और 7 497 कटेगा, 498 नहीं कटेगा। तो अब बताओ हो गया। योग ज्ञात करना है, देखना योग बराबर, देखो योग क्या होता है। योग ज्ञात करने के लिए प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद क्या करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। देखो प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। अब कुल पद हमें निकालना है, तो बताओ कुल पद निकालने के लिए क्या करते हैं। कुल पद निकालने के लिए क्या होता है, n बराबर अंतिम पद में प्रथम पद को घटाते हैं, अंतिम पद में प्रथम पद को घटाते हैं और जितने का अंतर देखो 3 7 3 10 10 7 जितने का अंतर हो उतने का भाग देते हैं, प्लस 1 क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। क्या करते हैं कुल पद निकालने के लिए अंतिम पद में प्रथम पद को घटाते हैं और जितने का अंतर हो उतने का भाग देते हैं और एक क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यही करते हैं। तो देखो 7 अब 7 में 3 गए 4 9 4 में 2 गए 2 7 प्लस 1 तो n बराबर 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 प्लस तो n बराबर कितना आ गया 43। तो ये 43 आ गया। तो योग बराबर 7 3 10 9 1 10 4 7 बटे 2 पूरे 43। तो बताओ योग बराबर 2 त्याई 6 2 पंचे 10 कितना है 350। अब इसको गुणा कर देना, देखो कितना आएगा 3 का गुणा 3 0 0 3 5 15 3 तर गुना 1 10 गुणा का चिन्ह है फिर 4 0 0 4 5 20 की 0 और 4 3 12 2 14 0 5 0 5। तो कितना आएगा योग देखो इनका गुणा करने से 15 50। देखिए 200 से 500 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। मान लो 7 से पूर्णतः विभाजित कब होगा
देखो 200 तो होगा नहीं, देखो 7 दूनी 14, 6 बचा 60, 7 नाम 63, 3 आता तो 3 इसलिए 203 हो गया। 203 के बाद 210, 7 जोड़ दिया, 210 के बाद 217, 217 के बाद 224, तो इस तरह 497 के 500 के अंदर करना। अब योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। अब कुल पद निकालने के लिए अंतिम पद में प्रथम पद को घटाते हैं और जितना अंतर हो उतना लिखते हैं, +1 कर देते हैं। निकाल लिया बस। अब दूसरी हेडिंग क्या थी, दूसरी हेडिंग हमें क्या याद करना है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न याद कर रहे थे नियमित। जब योग ज्ञात हो, बी नंबर है, जब योग ज्ञात हो, देखो जब योग ज्ञात हो, अभी तक योग ज्ञात करना था, अब लेकिन योग ज्ञात हो तब हमें कैसे ज्ञात करना। जब योग ज्ञात हो, नंबर 1 देखो, नंबर 1 देखिए, जब यदि कोई संख्या यक्ष हो तो देखो मान लो यदि कोई संख्या यक्ष हो तो इसकी इसकी क्रमागत संख्याएं, तो इसकी क्रमागत संख्याएं क्रमशः है। देखो यदि कोई संख्या यक्ष हो तो इसकी क्रमागत संख्या 1 2 3 4 2 3 4 5 है, मतलब क्रमागत हो, क्रम से हो। तो मान लो यक्ष मान लो 1 है तो इसमें क्या 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। तो इसी तरह यक्ष +1, यक्ष +2, यक्स +3, यक्स +4 डॉट होगी। देखो यदि कोई संख्या यक्ष हो तो इसी क्रमागत संख्या जाती है 2 3 4 5 6 7, मतलब क्रमागत हो, क्रम से हो, तो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है। अब जब क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें क्रमागत संख्या 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। देखो मान लो यक्ष 1 है तो 1 में 1 2, 1 है तो 1 में 2 3, तो इस तरह चली जाए। 2 हो तो 2 1 3, 2 2 4, मतलब क्रम से रहेंगी तो क्रमागत संख्या होती है। दूसरा देखिए, यदि कोई सम संख्या यक्ष हो तो यदि कोई सम संख्या यक्ष हो तो, यदि कोई सम संख्या यक्ष हो तो इसकी क्रमागत सम संख्या, तो इसकी क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः, यदि कोई सम संख्या यक्ष, मान लो सम संख्या 2 हो 4 हो 6 हो, देखो यक्ष का मान 2 हो 4 हो 6 हो, तो इसकी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी बताओ। 2 में बताओ क्या जोड़ोगे, मान लो यक्ष 2 है तो यक्ष में बताओ क्या जोड़ो, 2 जोड़ोगे तभी तो 4 होगा। सम संख्या याद करना है, बताओ। अब यक्ष 2 है तो बताओ अब क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे तो 4 2 6 हो जाएगा। फिर यक्ष में क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, तो मान लो इसी तरह होगी। ठीक, अब देखो
अब यदि कोई विषम संख्या यदि कोई विषम संख्या यक्ष हो तो इसकी क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः देखो हमें विषम संख्या मान लो 1 है, बताओ 1 में क्या जोड़ोगे कि अगली विषम आ जाए? बताओ, यदि कोई विषम संख्या यक्ष हो तो इसकी क्रमागत विषम संख्या है, तो बताओ यक्ष है, मान लो यक्ष विषम संख्या मान लो 1 है, 1 में क्या जोड़ोगे कि विषम संख्या है 2, जब 3 आएगा। मान लो विषम संख्या यहाँ 3 है, 3 में बताओ क्या जोड़ोगे कि विषम संख्या आ जाए? 3 में 2 जोड़ोगे तभी 5 आएगी, 3 की 1 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो इसी तरह है, तो यक्ष में बताओ क्या, यक्ष मान लो 1 है, बताओ क्या जोड़ोगे? 2, तभी तो 3 आएगी। फिर यक्ष विषम संख्या है 1, तो बताओ क्या जोड़ोगे? अब 2 जोड़ गए, अब बताओ क्या जोड़ोगे? 4, फिर क्या जोड़ोगे? 6। देखिए, जब योग ज्ञात हो तो 3 प्रकार, यदि कोई संख्या यक्ष हो तो इसकी क्रमागत संख्या, देखो यदि कोई संख्या यक्ष हो, मान लो यक्ष है तो यक्ष में हमने 1 जोड़, यक्ष मान लो 1 है, ये देखो मान लो 1 है, 1 1 2 हो गए, 1 और 2 3 हो गया, देखो 2 3 इस तरह देखो क्रमागत संख्याएं चल रही, 2 3, ठीक। अब मान लो 1 है तो 3 4 हो जाएंगे। तो इसी तरह यदि कोई सम संख्या यक्ष हो तो इसकी क्रमागत सम संख्या, यदि कोई सम संख्या यक्ष हो, यक्ष का मतलब समझते हैं कि यक्ष देखो मान लो सम संख्या 2 है, मान लो 2 है तो 2 में 2 जोड़ो तो 4 हो जाए, 2 है यक्ष का मतलब ये 2 है तो 2 और 4 6 हो गए, तो देखो 4 6 8 10 12 इस तरह चलती जाए। यदि कोई विषम संख्या यक्ष हो तो इसकी क्रमागत विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या मान लो ये 1 है तो 1 2 3 हो जाएगी, 1 और 4 5, देखो 3 5 7 इस तरह होती चलेंगी विषम संख्या, तो इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल करना है इसके। किसी पांच क्रमागत संख्याओं का योग 210 है। किसी पांच क्रमागत संख्याओं का योग 10 है। संख्याओं का योग 210 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताएं। तो इनमें से बड़ी संख्या बताएं।
किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210। किसी 5 क्रमागत मतलब 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग 210 है। देखो मान लो 5 क्रमागत, मान लो एक 2 3 4 और 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 210। 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, का 210 है। तो बड़ी संख्या क्रमागत अभी पढ़ा है नहीं क्रमागत। मान लीजिए यदि कोई संख्या यक्ष है तो क्रमागत संख्या यक्ष में क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ दो, फिर 2 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो। तो मान लो यक्ष है प्लस, फिर क्या है? यक्ष प्लस 1, फिर यक्ष प्लस 2, फिर यक्ष प्लस 3, फिर यक्ष प्लस 4 बराबर 210। देखो 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, 210 है। तो इसमें बड़ी संख्या बताएं। देखो 1 यक्ष, 2 यक्ष, 3 यक्ष, 4 यक्ष, 5 यक्ष। 5 यक्ष हो गई प्लस 1 2 1 3 3 6 4 10, 10 ये हो गया बराबर 210। तो 5 यक्ष बराबर 210 माइनस 10। तो 5 यक्ष बराबर क्या है? 200। तो यक्ष बराबर 200/5, तो यक्ष बराबर 5 ये 40 हो गई। छोटी संख्या 40 हो गई, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 44 हो जाएगी। ठीक, तब देखो इसको इस तरह नहीं हल करेंगे। सेकेंड मेथड देखो, इसको सेकेंड मेथड इसका देखना है। देखो मान लो किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 10 है। मान लो योग दिया है, जब योग दे दे तब हमें निकालना है। मान लो 1 2 3 4 5। अब ये बताओ, हम मध्यमान निकालने योग दिया है। मध्यमान बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो बताओ मध्यमान बराबर कुल योग कितना दिए है? 210। 210 बताओ कितनी संख्याएं दिया है? 5 दिया है। तो कुल योग बटे 5, तो 5 दूनी 10, अब 5 चौको 20 और 5 दूनी 10। तो कितना आ गई? बीच की संख्या मध्यमान 42। अब इसके पहले क्या रही होगी? 41 ये 40 43 44। तो बताओ छोटी संख्या क्या हो गई? छोटी संख्या 40 और बड़ी संख्या 44। इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। ये विधि नहीं, ये विधि यूज करेंगे ज़्यादातर किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग। दूसरा देखो मध्यमान में क्या होता है? देखो 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 है। अब मध्यमान योग दिया है 210 और कितनी 5 है, तो 5 से भाग दे दी है तो 42 है। मध्यमान कितना आ गया? बीचों बीच संख्या कितनी आ गई? 42। और जब 42 आ गई तो 42 के पहले कौन संख्या? 41। 41 से कौन? 40। और 42 के बाद 43 44, 5 संख्याएं हो गई। छोटी संख्या 40 और बड़ी संख्या 44। किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग किसी, देखो 5 क्रमागत, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, किसी 5 क्रमागत
विषम संख्याओं का योग 435 है। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 435 है। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। ठीक, मान लो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये 5। अब मान लो मध्यमान हमें निकल आए, बीच की संख्या निकल आए, तो यहाँ के भी निकल आएगा। तो मध्यमान क्या होता है बताओ। मध्यमान बराबर कुल योग कितना दिया है 435। बेटा कितनी के 5 क्रमागत संख्या है, 5 है। एक आध दो 5 8 40, 3 बचा 5 7 53, ये है 87 आ गए। क्रमागत विषम संख्या आ रहा है। अब बताओ इसके पहले विषम संख्या क्या रही होगी, बताओ। इसके पहले विषम संख्या है 85, 85 से पहले रही होगी 83। अब बताओ 87 के बाद विषम संख्या 89, 89 के बाद 91 रही होगी। तो बताओ छोटी संख्या क्या हो गई। छोटी संख्या 83 और बड़ी संख्या 91। देखो किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 435 है। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो मान लो विषम संख्याओं का योग, तो मध्यमान बराबर क्या होता है, मध्यमान बराबर तो कुल योग। कुल योग कितना है 435। अब 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 क्रमागत, तो 5 का भाग दे दिए, तो 5 8 40, 5 7 35, 87, तो बीच के मध्यमान आ गया। अब इसके पहले विषम देखो कह रहा है, सम कहता तो सम ढूंढते इसके पहले, तो विषम कह रहा है। तो देखो ये विषम बताओ, 87 के पहले विषम क्या आएगी 50, 85 के पहले विषम 83। ठीक, 87 के बाद विषम 89, 89 के बाद 91। बताओ छोटी संख्या 83, बड़ी संख्या 91। इस तरह ज्ञात कर लेते हैं, ये सरल तरीका है इसके। किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग 450 है। सम संख्याओं का योग 450 है। ठीक, 450 है। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। किसी 6 क्रमागत संख्याओं का योग 450, किसी 6 क्रमागत संख्याओं का योग 450 है। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। देखो छोटी संख्या बताएं, 6 क्रमागत संख्याएं हैं। तो देखो 6 क्रमागत संख्याएं, मान लो देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मध्यमान निकल आए, तो मान लो बीच का पद निकल आए तो आ जाएगा। तो बताओ मध्यमान बराबर क्या होगा। कुल योग कितना दिया है 450 बटे कितनी संख्या है 6, तो 6 7 42 6 35 75 है।
मध्यमान, देखो 3 यहाँ छाड़ 3 यहाँ छाड़ दो, 6 है, बीचों बीच ये हो गई 75। अब देखो इनमें से 6 क्रमांक सम संख्या, 75 के पहले सम संख्या क्या रही हो 74, 74 के पहले 72, अब 72 के पहले 70, अब 75 के बाद 76, 76 के बाद 78, 78 के बाद 80 हो गई। तो छोटी संख्या क्या हुई बताओ, छोटी संख्या 70 और बड़ी संख्या 80। ठीक, इस तरह ज्ञात करते हैं। किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 है तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। देखो 70, 72, 74, देखो तो 6 क्रमागत संख्या तो मध्यमान बराबर क्या होता है, मध्यमान बराबर 450 है और 6 क्रमागत देखो 6 है तो 6 का भाग दे दिए 75 आ गया। अब मध्यमान कहता है देखो 6 क्रमागत से 1 2 3 4 5 6 तो 3 यहाँ छाड़ 3 यहाँ छाड़, मध्यमान बीचों बीच 75 आ गया। अब 75 के पहले सम संख्या 74, 74 के पहले 72, 72 के पहले 70, इसी तरह 75 के बाद सम संख्या 76, 76 के बाद 78, 78 के बाद 80, छोटी संख्या 70 और बड़ी संख्या 80। इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह ज्ञात करके बस आज के दिन इतना ही, और कल के दिन